एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा सिंह। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइज, आज है 11 मई और आज है मदर्स डे। तो जो भी मेरा ब्लॉग देखती हैं उन सभी को हैप्पी मदर्स डे। और मेरा मानना ये है कि माँ के लिए एक दिन नहीं, जब तक ज़िंदगी रहती है ना, वो हर दिन होता है माँ के लिए। तो बनाया गया है कि एक दिन है माँ के लिए स्पेशल। तो चलिए, सबकी अपनी अपनी जगह है। तो मैं एक रील डाली थी इंस्टाग्राम पे, तो मैं अपनी मम्मी का, क्योंकि मैं गांव तो जाती नहीं, तो मेरे पास मम्मी कोई पिक्चर्स वगैरह होती नहीं है मेरे साथ में। तो मुझे मम्मी की मतलब एक बेटी और एक माँ का जो रिश्ता होता है वो कोई शब्द नहीं है, मतलब कि एक्सप्लेन करके बताऊँ आप सभी को। तो मुझे मतलब ऐसा लगता है ना, जैसे कोई सॉन्ग होता है तो मेरा मन करता है कि मैं ऐसे बनाऊँ या कुछ करूँ। तो मेरे पास फ़ोटोज़ नहीं होते मम्मी के कि मैं बनाऊँ, और मैं जा नहीं पाती क्योंकि मम्मी बिहार में रहती हैं। आप सभी को बताया ही मैंने, और जिनको नहीं पता है, मैंने इंस्टा पे रील डाला हुआ था। तो बहुत लोगों ने बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट किए। एक दो जन में बोला कि आपकी मम्मी नहीं है क्या। तो मुझे मतलब मेरे आंखों से आंसू आए और मुझे मतलब बुरा नहीं लगा, बट ये है कि हाँ, ऐसे कमेंट किया इसीलिए कि, तो मैं सोची कि एक ब्लॉग बनाती हूँ, आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। मेरी मम्मी पापा मेरे भाई सब हैं इस दुनिया में और सब अच्छे हैं, और वो बिहार में रहते हैं इसलिए। और आप लोग ये भी कह रहे हो कि आप अपने मायके नहीं जाती हो अपनी मम्मी से मिलने, आपको याद नहीं आती है। तो मेरा मानना ये है, इस दुनिया में ऐसी कोई भी बेटी जिसको अपनी माँ की कमी नहीं महसूस होती है, उसकी माँ की याद नहीं आती हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे मेरी मम्मी की याद नहीं आती है, मैं मिलने नहीं जाती हूँ, कैसे रहती हूँ। तो जिसको जैसा ज़िंदगी भगवान दिया, मेरे नसीब में यही है कि मेरी मम्मी मुझसे दूर रहती हैं। तो इसीलिए मुझे शायद मैं मिल नहीं पाती मम्मी से। और मतलब बहुत मतलब ऐसी ऐसी बातें हैं जो एक्सप्लेन करना शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं मतलब बहुत सारे ऐसे बातें होती है ना जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। और मैं क्या बोलूँ, तो सुबह से ना मुझे मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो मैं सोची कि फ़ोटोज़ तो है नहीं मम्मी के पास, तो मैं क्या बोलूँ उनको कि हाँ भेज दो या कुछ भी। तो मैं कॉल कर लेती हूँ उनको। तो फिर मैंने भैया को कॉल किया और उसके बाद बातें किए, और आप सबके साथ वो रील शेयर किया मैंने, जो आप लोगों ने देखा, इतना सारा प्यार और कमेंट किया उसके लिए। तो बस यही है, मैं जल्दी इमोशनल नहीं होती हूँ, बट हाँ, मम्मी की मुझे याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है। और बस क्या ही बोलूँ। और आप सभी ने बहुत सारे कमेंट किए आजकल, मतलब बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं आप लोग कि दीदी आप अपने होम टूर करवाओ। तो आई थिंक मेरा होम टूर आप सभी ने देखा भी होगा, बट कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगी कभी देने का। और ऐसी मम्मी के नाम लेके बातें करते करते ऐसे आंसू आ गए मेरे। तो क्या बोलूँ, मतलब माँ का तो माँ के लिए कोई शब्द नहीं होते कि हाँ माँ मुझे इतना प्यार करती हैं या माँ मुझे ऐसे वैसे। तो क्या बोलूँ मैं, माँ के लिए तो माँ सिर्फ माँ होती हैं। सबकी माँ अपने बच्चों के लिए, चाहे वो जैसी भी हो, अच्छी होती हैं। और मेरी फैमिली, जो मेरी मायके की फैमिली है या ससुराल की, आप सब ने देखा है कि कैसी हैं मेरी मायके की फैमिली। आप जब मैंने रील डाला उससे आपको पता चल गया होगा कि मेरी मायके की फैमिली कैसी है, मेरी माँ कैसी रहती है, मेरी मम्मी। हम लोग बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, जैसे मैं हूँ वैसी मेरी मम्मी है। हम सिंपल रहते हैं, हमें ज़्यादा शो ऑफ करना अच्छा नहीं लगता, जैसे हैं वैसे दिखते हैं। और बस यही मतलब सोचती हूँ कि मैं जाऊँ मम्मी से मिलने के लिए, बट इतना दूर है ना कि पॉसिबल नहीं हो पाता। दिल्ली चली जाती हूँ, और उसी दिन आ जाती हूँ। सुबह जाती हूँ तो शाम को आ जाती हूँ, शाम को जाती हूँ तो सुबह आ जाती हूँ, ऐसे होता है। रहने के लिए नहीं जा पाती हूँ। तो बहुत जल्दी जाने वाली हूँ मैं अपने मायके, क्योंकि मेरी फ्रेंड की शादी है, तो उसी में जाना है मुझे। और जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा
तो आप सबको जो आप लोग कमेंट कर रहे हो बहुत दिनों से मुझे लेके, उसके बारे में आपको क्लियर करूँगी। जो आप लोग मुझे बोल रहे हो कि आप दीदी प्रेग्नेंट हो, तो उस टॉपिक पे आप सबसे मैं बात करूँगी और आपको क्लियर करूँगी कि क्या है। तो ऐसे बार बार कमेंट कर रहे हो ना, तो रिप्लाई करना, और फिर मुझे लगता है रिप्लाई करने से ना शायद सबको समझ में नहीं आता है या सब नहीं देखते हैं। तो मुझे लगता है इसलिए मैं सोच रही हूँ रील मतलब डालूँ या वीडियो डालूँ, तो बस इसीलिए। और तो गाइस, आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट करते हो उसके लिए दिल से थैंक यू। और इतने प्यार आप लोग करते हो ना, तो दिल भी करता है कि हाँ आप सबके लिए वीडियो लाऊं, और कोशिश करती रहती हूँ कि मैं डेली ब्लॉग डालूं, बट कभी कभी मैं डाल नहीं पाती। तो आप लोगों का कमेंट था कि आपकी मम्मी आपकी चाची जैसी दिखती हैं, तो वो दोनों सिस्टर हैं। मैंने आपको अपने ब्लॉग में बता भी रखा है पहले, इसीलिए। और आप लोग ये भी बोल रहे हो कि आप अपनी मम्मी जैसी हो, तो नहीं, मैं अपनी मम्मी जैसी नहीं, मतलब मैं अपनी पूरी फैमिली में किसी के जैसी नहीं हूँ। ना तो मैं अपनी आंटी जैसी हूँ, ना बड़ी मम्मी जैसे, ना अपनी मम्मी जैसे। मेरी कोई बहन तो है नहीं, बट मैं अपने ख़ानदान में इकलौती हूँ और मैं सबसे ही अलग हूँ। मेरा फेस किसी से नहीं मिलता है, मेरी आंखें मेरे पापा से मिलती हैं और कुछ नहीं। और बस यही कहना चाहूँगी कि ऐसे आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और मुझे ऐसे अपना सपोर्ट देते रहिए। मतलब ऐसे सोचती हूँ ना, बहुत सारी बातें होती है कि आप सबके साथ शेयर करूँ, बट वीडियो जब बनाती हूँ तो सब भूल जाती हूँ कि क्या बोलना था, क्या बोलने वाली थी। बहुत सारी बातें होती हैं ऐसे, तो भूल जाती हूँ ऐसे, तो याद नहीं आता, समझ में नहीं आता कि क्या बोलूँ। तो अभी फ़िलहाल तो हम घर पे, मैं, पतिदेव और देवर हैं मेरे, तीनों जने हैं। और गाँव में गए हैं पापा जी और माँ, क्योंकि शादी है माँ के भतीजे की, तो वहीं पे गए हैं मामा जी के घर पे। आज 11 तारीख है, तो आज ही बारात है, तो देखते हैं कि कब तक आते हैं। अभी तो फ़िलहाल हम 3 जने ही रह रहे हैं। और ये बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और आपको कुछ भी अगर पूछना हो तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट करके, मेरी फैमिली के बारे में या कुछ भी। और आप सबके सवालों का जवाब मैं देने की कोशिश करूँगी। और आप लोग बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ। और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और ऐसी ब्लॉग देखते रहिए और प्यार देते रहिए। जब तक के लिए बाय बाय।